आज टॉपिक है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायो मीन मोसिस, ब्रायो के माने हैं मोसिस। फाइटा मीन प्लांट। जिस तरह आप लोगों को पता है कि ब्रायोफाइट की क्लासिफिकेशन चूंकि हम पहले ही कर चुके हैं, ब्रायोफाइट्स 3 क्लासेस में डिवाइड है। लीवरवर्ट्स, हर्नवर्ट्स एंड मोसिस। चूंकि मोसिस ब्रायोफाइट्स के अंदर एक एडवांस क्लास है, इसलिए पूरे प्लांट्स जो इस ग्रुप्स में आते हैं, यानी जो पूरे ब्रायोफाइट्स ग्रुप में आते हैं, इनको नाम दिया गया है एडवांस बेस पे ब्रायोफाइट्स मोसिस प्लांट। इनके टोटल 18,000 स्पीशीज पाए जाते हैं दुनिया में। दे आर नॉन वस्कुलर प्लांट। चूंकि इसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते, जाइलम प्लस फ्लोएम इज कॉल्ड वस्कुलर टिश्यू। चूंकि इसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इसे नॉन वस्कुलर प्लांट कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर इसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है तो फिर इसके अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? चूंकि इनका हर एक सेल ग्रीनी होता है, ये एक थैलस स्ट्रक्चर होता है, हर सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, हर सेल फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसलिए इसमें खुराक की ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। और चूंकि इसमें वाटर सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसलिए इसके लिए वस्कुलर टिश्यू की ज़रूरत नहीं होती। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नॉन वस्कुलर प्लांट। दे आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट। वैसे एम्फीबियंस आप लोग एनिमल साइड से भी पढ़ चुके हैं, जिस तरह प्राग एम्फीबियन में जो पानी और खुश्की दोनों पे जिंदगी बसर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दे आर कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट। ऑल्दो दे आर ऑन लैंड but still water is necessary for its fertilization and its habitat is moist and shady places. That is why they are called amphibious plant. अगरचे ये लैंड पे है, लेकिन ये moist और shady एरियाज पे पाए जाते हैं और पानी इसके फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए होता है, इसलिए इसे amphibious plant कहा जाता है। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी इज थैलस, एक थैलस स्ट्रक्चर होती है। थैलस स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं विच कैन नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ, जिसके रूट और स्टेम और लीफ में आप फर्क नहीं कर सकते। जिस तरह आप लोग पानी में चले जाए और आपको अलजी मिलते हैं, अलजी को उठा ले, वो पूरा ग्रीनी होता है, इनके रूट, स्टेम और लीफ में आप फर्क नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह ब्रायोफाइट्स के रूट, स्टेम और लीफ में फर्क नहीं होता और इसे कहा जाता है क्या? थैलस स्ट्रक्चर। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है दैट इज गेमीटोफाइटिक। प्लांट बॉडी गेमीटोफाइट है, गेमीट्स प्रोड्यूसिंग बॉडी है। और ये आपको बताता चलूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि गेमीटोफाइट जहां पे भी होंगे वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे। स्पोरोपेटिक जहां पे भी होंगे हमेशा डिप्लॉइड होंगे, चाहे वो डोमिनेंट हो, चाहे रिसेसिव हो, चाहे डिपेंडेंट हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, लेकिन स्पोरोपेटिक हमेशा डिप्लॉइड होंगे, गेमीटोपेटिक हमेशा हैप्लॉइड होंगे। ब्रायोफाइट्स के केस में प्लांट बॉडी गेमीटोफाइट है। प्लांट बॉडी इज गेमीटोफाइट, इट मींस प्लांट बॉडी एज अ हैप्लॉइड। और इस थैलस स्ट्रक्चर से नीचे राइजाइड निकलते हैं। दैट यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के अंदर रूट प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजाइड प्रेजेंट होता है, विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जो थैलस स्ट्रक्चर होता है, जो प्लांट बॉडी होती है, यह मोनोइशियस भी हो सकता है, डाइशियस भी हो सकता है। मोनोइशियस का मतलब यह है अगर एक थैलस के ऊपर एंथ्रेडियम प्लस आर्चीगोनियम दोनों डेवलप्ड हो, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर दोनों सेम थैलस पे प्रेजेंट हो, वी कॉल इट मोनोइशियस। और अगर एक थैलस पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रेडियम हो और दूसरे थैलस के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चीगोनियम हो, तो फिर इसके लिए टर्म यूज होता है डाइशियस। Male reproductive organ is antheridium.
फीमेल रिप्रोडक्टिव का ऑर्गन क्या नाम है? आर्चीगोनियम। एंथ्रिडियम के अंदर एंथीरोजाइड्स बनते हैं जो बाइप्लेजिलेटेड होते हैं, यानी इसमें 2 प्लेजिला प्रेजेंट होते हैं जो बाकायदा लोकोमोशंस करते हैं पानी की मौजूदगी में। ये लोकोमोशंस करके जाते हैं और ऊस्पेयर यानी इक के साथ फ्यूज होता है, विच आर बाइप्लेजिलेटेड। आर्चीगोनियम प्रोड्यूस oospare. Before fertilization, egg is called oospare. After fertilization, we call it oospore. ये EO में कन्वर्ट होता है। Fertilization occur in the presence of water. oospore, अब देखें यहाँ पे oospore मैंने लिखा है, it means this is fertilized egg. oospare mean unfertilized egg. इनके साथ अभी तक एंथीरोजाइड मिले नहीं है। Then embryo is formed. फिर इसमें क्या चीज बनती है? एम्ब्रियो बनती है। एंड देन एम्ब्रियो प्रोड्यूस स्पोरोपेटिक बॉडी। अगर आप लोग मोसिस को देख ले तो मोसिस में जो बॉडी होती है वो गेमीटोफेटिक होती है और इस गेमीटोफाइटिक बॉडी के ऊपर स्पोरोपेटिक बॉडीज डेवलप्ड होती हैं। स्पोरोफाइटिक कहने का मकसद यह है, स्पोरोपेटिक इज अटैच्ड टू द गेमीटोपेटिक। Sporopetic depend parpud over which one? Over gametophyte. So sporopetic is attached to the gametophyte for which purpose? For nourishment. फिर इसी स्पोरोपेटिक बॉडीज के अंदर स्पोर बनते हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी इज नोन एज स्पोरोपेटिक, यानी जो स्पोर बनते हैं जिस जनरेशन में उसे स्पोरोपेटिक कहा जाता है। और स्पोर बनेंगे कौन से प्रोसेस पे? मियोसिस पे। अगर हम जनरल लाइफ साइकिल को देख ले ब्रायोफाइट्स की, तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो हेप्लाइड होता है। प्लांट बॉडी के ऊपर एंथ्रेडियम प्लस आर्चीगोनियम्स बनते हैं जिन्होंने oospare और एंथीरोजाइड्स बनाने होते हैं। गेमीट्स, क्योंकि ये दोनों गेमीट्स है, गेमीट्स बनने तक के अमल को गेमीटोफाइट कहा जाता है। फिर ये दोनों गेमीट्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनती है। एम्ब्रियो ने बनानी होती है स्पोरोपेटिक बॉडी और फिर वही स्पोरोपेटिक बॉडी में कैप्सूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं और इन्होंने बनाना होता है स्पोर बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। स्पोर यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस पे बनेंगे और यही स्पोर फिर जर्मिनेट होके प्लांट बॉडी बनाता है। अगर हम ब्रायोफाइट्स को देख लें तो गेमीटोफाइट ने बनानी होती है स्पोरोपाइट को, स्पोरोपाइट ने बनानी होती है गेमीटोफाइट को और इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। कल हमने जब ओरिजिन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब हम पढ़ रहे थे, उधर मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि ओनली ब्रायोफाइट्स में प्लांट बॉडी इज गेमीटोफाइट एंड स्पोरोपेटिक डिपेंड ओवर गेमीटोफाइट फॉर फूड, खुराक के लिए इन्हिसार करते हैं। सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स।